देखिए 9.6 chords equidistant from the center of a circle are equal in length. तो जो 9.3 का 9.5 का सॉरी 9.6 है, ये आपका कन्वर्स है। यानी कि इसमें जो गिवन है वो यहाँ इसमें टू प्रूफ में आएगा, और इसका जो टू प्रूफ है वो आपका गिवन में चले जाएगा। आपका नाम देखो, दिस इज बोथ आर कन्वर्स टू ईच अदर है। आपका नाम देखो, दिस इज। अब आपका देखिए नाउ आई हैव आपका नाम जस्ट डिलीट द फिगर। ये देखिए, अब आप पहले में देखो इसके बेस में 9.6 आपका देखो ना, ये 9.6 थ्योरम के लिए है। आपका नाम देखो, दिस इज। तो आपका सेम सर्किल पे आप बना रहे हैं, आपका नाम देखो, दिस इज। तो ये सर्किल आप बना दीजिएगा। कभी कभी हाथ भी इतना ढीला हो जाता है। आप कहीं भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी बना सकते हैं। यू कैन मेक इट अप। ये ए बी कॉर्ड आपका देखो ये है, एंड आपका सी डी कॉर्ड आप ऐसे भी बना सकते हैं। किसी ने नहीं बोला कि आपका ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे देखो सी डी, ये आपने ये बना दिया। एनीवे आमने सामने भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके सामने भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए दिस इज द सेंटर। ये देखिए ये है ओ एम, ओ एन, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। देखो अब आप जब आपने फिगर आधा आधे बनाया आपका देखो, देन यू विल राइट द गिवन। बी पार्ट इज आपका देखो गिवन, क्योंकि बेसिकली ये जो आपका 9.6 है आपका नाम, मैंने क्या बोला, दिस इज द कन्वर्स ऑफ 9.5 का कन्वर्स है। कोई बात नहीं, अब 9 पढ़ा रहा हूं तो 9 का ही है। थैंक यू वेरी मच। गिव अप। अब आप क्या करेंगे देखो, इन अ सर्किल, देखो इन ए सर्किल सी ओ आर में आपका देखो ना ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ये लिखेंगे। देखो मैंने, दे आर नॉट इक्वल, ओनली द कॉर्ड्स। और दूसरी देखो कॉर्ड्स ए, ये जो कॉर्ड्स हैं दोनों ए बी और ये इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब देखो आपका ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। Chords are equidistant from center of a circle. ये नहीं भी लिखोगे तो भी किसी के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आपका सिंपल, ये दिया आपका नाम, ये क्लियर आपका होना चाहिए एवरीथिंग, ये है। और एक चीज आपका और देखो, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन इज आपका परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये आपका जरूर लिख दीजिएगा इसमें गिवन। उसके बाद सी, अब आपका क्या करा देखो, टू प्रूव में कह रहा कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। द लेंथ ऑफ बोथ कॉर्ड शुड बी इक्वल आपका होना चाहिए। आपका ए याद रखिएगा ना। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल वही आपका देखो, जैसे ज्वाइन ओ विथ ए एन सी। आप ओ बी को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रावत सर ने इसको बोल देना आप इसको दे, आप ओ डी को कर दीजिए। तो ओ विथ आपका देखो, अब ओ विथ आपका देखो मैंने बी कर दिया और इधर देखो डी। अगर आपका लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, आपके फैक्ट्स बिल्कुल पता है, आपका नाम देखो इसका, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट इज आपका नाम देखो, आप प्रूफ। तो प्रूफ क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन। तो आपका दिस इज आपका नाम इन अ सर्किल, इन ए सर्किल सी ओ आर आपका देखो जैसे ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। एक चीज तो आपको यदि, बल्कि आप पहले कर दीजिए,
ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन आपका देखो सी डी। एक तो ये दिया है आपका देखो ना, और दूसरा आपको क्या दिया, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। और यहाँ दोनों के यहाँ पे आपका गिवन लिख दीजिएगा, दोनों अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, मैंने कॉमन ले लिया आपका दोनों को, इसके लिए और इसके लिए दोनों के आपने गिवन लिख दिया। आप उसके आगे भी गिवन, इसके आगे भी गिवन लिख सकते हैं आपका नाम को जैसा। इज इट क्लियर? फाइन जी। अब आपका देखो, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी एंड ओ एन डी, ये देखिए इस वाले में और इस वाले में आप ले रहे हैं आपका देखो, तो देखो एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी ईच 90 डिग्री और गिवन। दोनों स्टेटमेंट डाल दीजिए आप, किसी को शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट, उसके बाद देखो बी में उसके बाद आपका ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये देखिए रेडाई ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल के रेडाई है आपका देखिए, दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो सॉरी दिस इज ऑल्सो आर, रेडियस ऑफ सेम आपका, तो रेडियस रेडियस रेडाई आपका हो गया आपका नाम। और तीसरी चीज आपका नाम देखो, दिस इज द ओ एम इज इक्वल टू आपका देखो ओ एन, ये आपका गिवन में है, कॉस आर इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब देयरफॉर ये तीन चीजें आप देख रहे हैं, all the three reasons are very much clear. So whenever you are showing the concurrency, either that is the circle, क्योंकि circle is main depends on triangle आपका देखो ना, so if triangles के ही आपके concurrency you are using and you have the 5 concurrency when you have read the triangles आपका, this is, तो देखो triangle में आप आपका triangle O M B is concurrent to now triangle O and D by which property you are using here? No? RHS concurrency। ये भी मेरी आवाज वहां ज्यादा आएगी उसमें, RHS and which one you have to prove, you will write in Is that clear? When the two triangles are concurrent, means if I will cut this triangle and keep over this, OB OD को हाइड करेगा, OM ON को आपका हाइड करेगा आपका। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। ये देखिए यहां देखिए, अब कहां दिक्कत है, वही तो मैं कह रहा हूं, मास्टर ने जैसा पढ़ाया तुमने मुंडी हिलाई, यही तो है। सर ये आया कहां से? आप देख रहे हो, मैंने जैसा किया आपने कहा वाह, रावत सर ने कर दी। ये कहां से आएगा? कॉन्करेंट, ये तो ये आया कॉन्करेंट, ये देखिए ये कहां से आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूं ये आना चाहिए बी एम इज इक्वल टू, देखो आपका नाम दिस इज द बी एम, बी एम इज इक्वल टू डी एन आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने मुंडी हिलाई। इसका मतलब स्कूल में ऐसे पढ़ा रहे हैं, आपने कहा छोड़ो यार पास तो हम हो ही जाएंगे। देखो इसको मैं देखो यहां शिफ्ट करूंगा, इसलिए बिल्कुल नजर हटी दुर्घटना घटी। इन राइट एंगल ट्राइंगल देखो आपका नाम ओ एम बी आपका देखो एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो ओ एन डी। इसीलिए मैंने कहा बोलने की आदत ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो आपको होना चाहिए कि यार ये मास्टर कर क्यों, इसीलिए तो इंटेलेक्चुअल बनना है आपका देखो ना ओ एन डी।
ये देखो मैंने ईच 90 आपका देखो यहाँ 90 डिग्री अपना देखो ऐसे करना आपको क्या था और क्या अब देखो अब ये आ जाए आपने क्या करना था देखो ये चीजें बिल्कुल इसलिए हाँ में हाँ मत मिलाया करो कभी नहीं देखो ये हमने जहाँ पे ये किया था ये देखो वो है अब आप क्या करेंगे देखो इसको आपने लिखना था ये देखो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ये देखो मल्टीप्लाई बाय ये आपका बोथ साइड्स आपका हो गया तो ना देखो दिस तो ये आपका क्या हो जाएगा 2OM इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस 2OM इज इक्वल टू 2O कॉर्ड है ना कॉर्ड OM इज इक्वल टू OM हाँ अगर इसको लाइए आप यहाँ पे देखो तो ना OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB तो देखो OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB आपका देखो ना तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा BM इज इक्वल टू AM एंड देखिए आपका ना देखो ON इज परपेंडिकुलर ऑन CD उधर देखिए आपका ना देखो तो आपका क्या हो जाएगा BM तो CN इज इक्वल टू DM ये देखो अब आपको इसमें से जो चाहिए आप क्या करेंगे देखो आप लिखेंगे BM इज इक्वल टू आपका CN ये देखो विच एवर इज रिक्वायर्ड जिसकी आपको जरूरत है ये BM इज इक्वल टू आपका देखो CN अब आपका यहाँ पे क्या करेंगे देखो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स आप करेंगे देखो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स तो देखो ट्वाइस ऑफ BM इज इक्वल ट्वाइस ऑफ CN तो देखो इसका जो ट्वाइस होगा वो आपका क्या हो जाएगा कॉर्ड AB और इसका जो ट्वाइस होगा वो क्या हो जाएगा देखो कॉर्ड CD हो जाएगा तो देखो ये आपने यहाँ पे ये किया देखो आपका नाम देखो दस अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना आपने सिर्फ इतना ही करना है बस तो यहाँ से आपका देखो क्या होगा 1 2 ये देखिए आपका 3 अब देखिए BM है या नहीं तो अब आपका मल्टीप्लाई बाय 2 आपका नाम मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स तो बोथ साइड्स आपका देखो 2 BM इज इक्वल टू 2 DM तो 2 ऑफ BM अपॉन देखो तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाए कॉर्ड AB इज इक्वल टू देखो आपका कॉर्ड CD अभी भी आपको लगता है कि मैंने परफेक्ट किया या नहीं किया है तो देखो अभी भी मैंने क्या किया कहाँ पे देखो जरा चेक करो कहीं मैंने गड़बड़ की है या नहीं की है वो चेक करिए जरा आपका ना देखो दस यहाँ पे मैंने ये जरूर किया है देखो ना ये देखो ये आपने यहाँ पे थ्योरम तो इंडिकेट किए नहीं थ्योरम देखो 9.3 ये बिल्कुल सही किया लेकिन बिना थ्योरम के आप कैसे करेंगे इसको आपको बताना पड़ेगा तो क्या है परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle देखो bisect the chord ये जो आप देख रहे हैं ये तब जा करके ये होगा थ्योरम नहीं लिखोगे तो माशाल्लाह तो कहाँ आप कौन सी गलतियां करते हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये नहीं कि मास्टर ने पढ़ाया हमने कहा ठीक है यार आधा घंटा स्कूल में छोड़ो क्या करना यहाँ भी ट्यूशन में ज़बरदस्ती सीखिए हर चीज़ प्लीज़ डू इट